नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपने इससे पढ़ा था कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में इसमें लेक्चर में बताया था ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये सब चीजें जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये एक्चुअली एक मेथड है ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम बोल सकते हैं। पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड था, फिर ऑस्टवर्ड लॉ मेथड आया था, लास्ट में ये थे, बट बहुत सारे जो है आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है या इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है वो दी गई जीरो ऑर्डर के लिए, और उसके हिसाब से हम रेट कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इवन वहां से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो क्या है। सपोज करते हैं आपके पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, और मैंने बोला कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, या ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कॉन्सेंट्रेशन जीरो, क्योंकि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, अभी तो बोला जीरो ऑर्डर है। ठीक है, रेट को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था डी ए ओवर डी टी, चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस इसलिए बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो खर्च होता है। ठीक है, इस कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यहाँ पे जो है वो के आएगा ए की पावर जीरो, के ए की पावर जीरो हो गया, आएगा आपके पास 1 के बराबर। इसका मतलब डी ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी वो किसके बराबर आएगा, वो के के बराबर आएगा। इंटीग्रेटिंग both sides we get, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो ऐसे लिखते हैं माइनस डी, इस डी टी को इस साइड लिखेंगे, आपके पास बनेगा के डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, के बाहर निकालोगे यहाँ पे डी टी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी आपके पास ए के बराबर, और के की जो है कि ऐसी आएगा जिस कांस्टेंट, डी टी की जो है वो क्या आएगी आपके पास टी आएगी, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहो तो यहीं पे जो है लिमिट भी लगा सकते हो, चाहो तो सिंपल जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस आई की वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं जब टी जो है टाइम को हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियली जो है सपोज करते हैं कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, वो ए नॉट है, ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ए नॉट है। ठीक है, इनिशियली अभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट भी नहीं है हुई है, तो उस केस में क्या होगा, जब मैं टी को यहाँ पे जीरो लिखूंगी तो मेरे पास आई जो है वो किसके बराबर आएगा, देयरफॉर या यहाँ पे लिख लो पुट दिस वैल्यू, कोई इक्वेशन फर्स्ट करो, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यह आएगा आपके पास माइनस ए नॉट इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई की वैल्यू क्या आई, ए नॉट। अब इसी आई की वैल्यू को आप क्या करोगे, इसमें जो है वो पुट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, आपके पास आएगा माइनस ए इज इक्वल टू के टी, माइनस आएगा, अब इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, आई की जगह पे ए नॉट आएगा। ठीक है, इस ए नॉट को इस साइड लाओगे तो आपके पास बनेगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, और के इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, यहाँ पे सिंपल लिख लो देयरफॉर करना, ये आएगी आपके पास क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेयर के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेट कांस्टेंट, ए नॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, वह टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपके पास इक्वेशन आई, बेसिकली इससे क्या निकलता है, आपका रेट कांस्टेंट निकलता है, एंड इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट विद इन दीज लिमिट्स। और जब ये कांस्टेंट आता है किसी भी रिएक्शन के लिए, जब आप ए नॉट की वैल्यू और ए की वैल्यू जो है वो लगाओगे, अगर के की वैल्यू जो है उसके इसमें कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब कि ये वाली जो आपकी इक्वेशन है वो किसके लिए वैलिड है, वो फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसीलिए क्या है, इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के साथ जो है कभी कभी पूछते हैं हाफ लाइफ पीरियड,
हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब आधी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इस टी हाफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं टी हाफ की वैल्यू जो है यहाँ पे लिखूं, एट टी हाफ पे जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है वो किसके बराबर होगी, जो इनिशियल होगी उसका आधा। ठीक है, ए की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, मैंने बोला कि आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसका मतलब कि उस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट का आधा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंज्यूम होगा, तो उस केस में ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट बाई टू के बराबर होगी। इस वैल्यू को पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, जो के आएगा वो किसके बराबर होगा, वो ए नॉट माइनस, अब ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 आएगी, डिवाइडेड बाई जो टाइम होगा उसकी जगह पे क्या आएगा, आपके पास टी हाफ आएगा। ठीक है, इस टी हाफ को इस साइड लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, और एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, दैट इज ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, के को मैंने इस साइड लाया, दैट इज टी हाफ डिवाइड इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। इसका मतलब जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है, दिस ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको उस टाइम पूछा कि टी हाफ का भी एक्सप्रेशन दो तो आपने जो है इस चीज को जो है वो ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने जो है एक्सप्रेशन निकाली, अब फर्स्ट ऑर्डर का देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस केस में क्या होगा, सपोज करते हैं वही वाली रिएक्शन लेंगे, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो इस केस में अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की कॉन्सेंट्रेशन, और पावर क्या होगी इसकी, 1 होगी। रेट को कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस होगा बिकॉज रिएक्टेंट जो होता है वो विद टाइम कंज्यूम होता है, इज इक्वल टू इस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, यहाँ पे के आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ए आएगा। इसको इस साइड लेंगे, आपके पास बनेगा माइनस डी ए डिवाइडेड बाई आएगा आपके पास ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट माइनस बाहर आएगा डी ए की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू के जो है वो बाहर आएगा और डी टी की आएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आएगा आपके पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अगेन आई जो है वो क्या है, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर हमने इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं हम, फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। एट टाइम टी, सॉरी एट टाइम व्हेन टाइम इज इक्वल टू t0, दैट इज इनिशियल टाइम, तो उस केस में जो ए की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो ए नॉट के बराबर होगी। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे t0 लगाऊं या फिर t जब 0 लगाएंगे k इंटू 0 0 आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे जो i होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो जब ये वाली इक्वेशन हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास i की वैल्यू की जगह पे क्या लगाओगे, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट, तो आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। इसको इस साइड लोगे तो आपके पास बनेगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू के टी। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू के टी के बराबर। ठीक है, तो इस के को इस साइड लाओगे तो आपके पास बनेगा 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट ऑन ए। ठीक है, इसको अगर कॉमन लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई लॉग ए नॉट अपॉन ए के बराबर। ठीक है,
तो ये जो आपके पास K है दिस इज रेट कांस्टेंट, T आपका आएगा टाइम, A नॉट आएगी आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वेयर A जो है वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T पे, ठीक है। और अगर इस वाले इक्वेशन के लिए ये आएगा आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर इसी के लिए आपको पूछा कि हाफ लाइफ पीरियड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होगा, तो जब टाइम आधा होगा दैट इज हाफ जो है टाइम जब कंज्यूम हो गया होगा, तो उस केस में जो आपका एट टी हाफ ए की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 इनिशियल अपॉन 2 के बराबर होगी। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास जो के आएगा वो आएगा 2.303 अपॉन यहाँ पे टी हाफ आएगा, यहाँ पे लॉग आएगा, ए नॉट ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या आएगा, ए नॉट अपॉन 2 के बराबर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, आपके पास आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log 2, log 2 होता है आपके पास 0.3010, तो k आएगा आपके पास 0.693, या सिंपल लिखो पहले 2.303 अपॉन टी हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज टी हाफ आएगा आपके पास 0.693 अपॉन, ये आएगी आपके पास टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब यहाँ से देख रहे हो कि जो टी हाफ होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इनडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट इज inversely proportional to the rate constant. So this is all about integrated rate law equation for zero order as well as first order.